2 साल तक सिलेबस नहीं, सिस्टम से भी लड़ता रहा एंड लास्ट में मार्क्स भी गए एंड मैं भी। उनने थ्योरी समझाई एंड ज़िंदगी ने प्रैक्टिकल मांगा एंड फिर समझ आया समझना अलग है और ज़िंदगी जीना अलग है। गूगल डेटा इन 2 ईयर्स के अंदर सुसाइड रेट इंडिया में 7.6% से बढ़े हैं। ये इंक्रीज रेट जो है बिकॉज फेलियर है इन स्टूपिड एग्ज़ाम्स का, इसलिए ये रेट इतने इंक्रीज़ हो रहे हैं। और सबसे बड़ा ट्रॉमा तो ये है कि हम इस एग्ज़ाम को ही अपनी पूरी लाइफ बना लेते हैं एंड फिर इसमें ही जीते रहते हैं। इवन मेरा भी एक दोस्त है जिसने अभी नीट एग्ज़ाम के चक्कर में अभी लाइब्रेरी ज्वाइन करी एंड उसने 3 to 4 आवर्स स्लीप ले रहा है, 13 to 14 आवर्स वो स्टडी कर रहा है। बताओ ये कोई ज़िंदगी हुई? अपना मोस्ट प्रीशियस टाइम हमारा स्टडी में जा रहा है, एक रूम में बैठे बैठे, सिर्फ एक रूम के अंदर बैठे बैठे। हम फक्ड अप एंड मैच्ड अप पूरी अच्छी तरीके से हो चुका है। अब हम इसे तो बदल नहीं सकते, तो हमें अपने आप को इस के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुम भी मेरी इस बात से रिलेट कर रहे हो या फिर इस फेज़ को रिलेट कर पा रहे हो तो आगे सुनो। 9th 10th की स्टार्टिंग एंड लास्ट में मेरे ट्यूशन टीचर्स, मेरे रिलेटिव्स कहते थे तू साइंस मत लियो, अगर तूने साइंस ली तो टीचर्स मर जाएंगे, वो तुझे पढ़ा नहीं पाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे तेरे को पढ़ा के। आई डोंट नो वाई वो ऐसा क्यों कहते थे, पर आफ्टर 12th मैंने साइंस तो ले ली, बट मेरे को ये नहीं पता था कि मैंने साइंस क्यों ली। एंड फिर बाद में मैंने सोच लिया कि 11th 12th जब की पढ़ाई एंड 2 ईयर्स के अंदर नीट निकाल लूँगा एंड फिर डॉक्टर बनूँगा। ये मैंने सोचा था ऐसा करना। मैंने 11th की स्टार्टिंग में रात में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि सब लोग मेरे स्कूल में रात में पढ़ते थे, इसलिए मैंने रात में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पर उसके बाद जो नीट का रिज़ल्ट आया, पेपर वॉज लीक्ड। अब फिर मैंने तुरंत पढ़ाई छोड़ दी, मतलब मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद 11th की मिड टर्म में मैं केमिस्ट्री में शायद फेल हो गया था। वहाँ से मेरी लाइफ में मोड़ बदला और पढ़ाई बंद करने के कारण मेरा PW ऑनलाइन का बैच, उसमें इतना सारा बैकलॉग हो गया था ना, मेरे को उसकी अलग टेंशन हो रही थी। तो बढ़ता ही जा रहा था। बट फिर पेरेंट्स भी फोर्स कर रहे थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पेरेंट्स का प्रेशर अलग था, स्कूल का प्रेशर अलग कि कॉपीज़ बनाओ, कॉपीज़ में होमवर्क करो, पूरा काम करो, 75% लाओ, 75% अटेंडेंस लेके रखो, मेंटेन करो 75%। अब मैं इतना फकड़अप हो गया था ना, अटेंडेंस मेंटेन रखो एंड ये सब सोचने के कारण मैं इतना थक गया था ना कि आई रियली थॉट कि आई वुड डाई नाउ। मेरी जर्नी की चर्चा कभी डीप में कभी और करेंगे, बट अभी हम किसी नेक्स्ट गैप में चलते हैं जो इस सिस्टम का ब्रूटल पॉइंट है। ये मार्क्स जो 100 में से 100 आ रहे हैं, ये 99% आ रहे हैं, ये एक समय तक ही आपको साथ देख सकते हैं, बट उसके बाद आपके पेरेंट्स रिलेटिव भी एक हद तक आपके साथ रहेंगे। उसके बाद आपको अकेले रहना है। सो अभी से ही अकेले रहना क्यों नहीं स्टार्ट करते? अपने आप को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट करें। इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमको खुद अडेप्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई आपको अपनी पतंग की डोर खुद पकड़नी होगी। कभी हाथ कटेगा, कभी पतंग ही फट जाएगी पूरी, पर आपको गिव अप नहीं करना। एक दिन ज़रूर आएगा अपना भी। बट उससे पहले ये सुन, पेरेंट्स एंड उनके बच्चों का रिलेशन इतना अजीब हो चुका है ना आज के टाइम पे, कि मैं अपनी बताता हूँ कि मैं 8 आवर्स वो स्कूल रहता था और उसके बाद 8 आवर्स स्कूल के बाद मैंने 4 आवर्स ऑनलाइन बैच पढ़ता था। फिर उसके बाद 2 आवर्स मैं सेल्फ स्टडी कर लेता था और उसके बाद मेरा हाफ से ज़्यादा डे 14 आवर्स मेरा उसमें चला गया। अब मैं 11th एंड 12th के जाता हूँ ना पीछे, सोचता हूँ कि मैंने करा क्या, मुझे कुछ याद ही नहीं आता, क्योंकि मैंने एक कमरे के अंदर बैठ के सिर्फ पढ़ाई की है, कुछ यूनिक किया ही नहीं, ना अपनी हैबिट्स पे ध्यान दिया। और ये सिस्टम की वजह से हमारी पास्ट की स्किल्स जो होती है ना, जो हमारी क्रिएटिव स्किल्स होती हैं, वो सब मैस्ड अप है, सब मैं भूल चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ले पाऊँ, पर मैं चाहकर भी ऐसा स्किल नहीं ला पा रहा हूँ। मेरी बचपन की स्किल्स, स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ इतनी फक्ड अप हो चुकी है ना, ये सोसाइटी की वजह से। अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, मैंने खुद जिया है। सिस्टम के द्वारा हमारे पेरेंट्स जो पोजेस्ट हो रखे हैं ना, हम उनका भी उपचार नहीं कर सकते, बिकॉज उनके टाइम पे स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट थी, बट आज के टाइम पे स्टडी नहीं, स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई वो अभी भी उसी टाइम के दौर में जी रहे हैं। अब मैं पेरेंट्स को नहीं समझा सकता, ना मैं सिस्टम को समझा सकता,
बट मैं अपने आप को एडेप्ट कर सकता हूँ इस सिस्टम और पेरेंट्स के लिए, और आज के दौर के लिए मैं एडेप्ट होऊंगा। इस सिस्टम और इस रिलेटिव सोसाइटी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, इस प्रेशर में हो, तो हमेशा अपने माइंड के साथ रहना, मार्क्स के बीच मत भागना, हमेशा अपने साथ रहो और अपने आप को जानो, आप हो कौन, आपका मकसद क्या है, ये आप इस लाइफ, इस वर्ल्ड को क्या दोगे, सोचो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने लिए टाइम निकालो, अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट, इन सब को फाइंड करो। वीडियो लंबी हो सकती है पर वैल्यूएबल जरूर है। अगर वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस एल्गोरिथम, यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए।